हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद जीत में। देख करते हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें इसको दो तरीके से करते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट से और एक बताएंगे आपको ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है, अगर ये तीनों बराबर में दिए गए हैं तो इसका मतलब है ये के बराबर हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग इनको के बराबर लिख सकता हूँ। इट मीन्स a प्लस बी अपॉन सी इक्वल के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, c की मल्टीप्लाई k में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी के। ये पहला इक्वेशन। ऐसे ही b प्लस सी अपॉन a बराबर k को बराबर रखेंगे के, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा a के। ठीक है, सिमिलरली इसे रखेंगे इसके बराबर c प्लस ए अपॉन बी बराबर के। देन क्या हो जाएगा c प्लस ए इक्वल टू बी के। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए जब हम तीन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीन इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में। देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी और ये c प्लस ए। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा सी के प्लस के ए के प्लस के बी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं के कॉमन ले सकता हूँ, के कॉमन तीनों में आ रहा है तो के मैं बाहर ले सकता हूँ। ये क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। इधर क्या बचा, देखिए a 2 बार आ रही है तो 2a हो जाएगा, b 2 बार आ रही है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2b, c 2 बार आ रही है तो कितना हो जाएगा जुड़ के 2c। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर के a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए दोनों जगह एक जैसे हैं गुणा में, तो एक कट जाएंगे, के बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए ये तो रहा इसका बेसिक। ठीक है, के बराबर 2। अब देखिए हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ मैं a बराबर 1 एंड b बराबर 1 और c बराबर 1, मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं अगर इनमें रखूँगा a और b c के मान, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर के। इट मीन्स के बराबर 2। ये क्यों रख पाए हम 1 1 1, क्योंकि देखिए इसमें रखने पर अगर मैं तीनों जगह 1 1 1 रखता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 2 बराबर 2 बराबर 2। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए मैं के बराबर 1 रख पाया हूँ। ठीक है, तो के बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जो कि त्रिभुज से लिया गया है। देखिए त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लीजिए तीन कोई भुजाएं दी गई a, b, c। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं a, b, c। देखिए त्रिभुज कब पॉसिबल होता है, त्रिभुज पॉसिबल होता है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही b प्लस c का योग a से बड़ा होगा एंड c प्लस a का योग b से बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए तब हमारा त्रिभुज पॉसिबल होता है। तो देखिए मैं ये दो भुजाएं लेता हूँ, मान लीजिए 1.2 एंड 4.2। बड़ा लगाना पड़ेगा मुझे, तीन भुजा ली है मैंने 5.9, ये तीनों लिए मैंने। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 0.2 0.2 0.4 5.4। क्या ये बड़ा है 5.9 से? नहीं, ये छोटा है, तो ये हमारा त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कोई और दूसरी भुजा लेके चेक करता हूँ। मान लीजिए मैं ये भुजा लेता हूँ 3, तो 4.2 प्लस के 5.9 के बड़ा है 8.1 से। जी बिल्कुल, कितना हो जाएगा ये, देखिए जब जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 हासिल के 1 5 और 4 9 और 1 10। ये कितना हो जाएगा 8.1, जो कि बड़ा होगा किससे 8.1 से। तो यहाँ त्रिभुज बन जाएगा।
अब देखिए और कोई दो भुजा लेके देखते हैं। देखिए ये और ये। अब इन पे चेक करता हूँ मैं। देखिए सारी भुजाएं चेक करनी होंगी आपके लिए। इसमें पॉसिबल त्रिभुज भुजा क्या, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैं ये लेके चेक करता हूँ 1.2। देखिए इन्हें 3 ले रहा हूँ मैं, दूसरे कलर से देखते हैं। ये तीनों ठीक है। 1.2 प्लस के 5.9 क्या बड़ा है 8.1 से? नहीं बड़ा हो पाएगा। दिख रहा है 5 और 1 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो ये बराबर नहीं हो पाएगा, बड़ा हो नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखिए और तीन एक और बार देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं बची। अब देखिए इन तीनों को लेता हूँ मैं, ये दो और ये। देखिए 1.2 प्लस के 4.2 बड़ा है 8.1 से। ये नहीं हो पाएगा। ये कितना हुआ टोटल जोड़ के 5.4। ये बड़ा है क्या 8.1 से? नहीं। तो यहाँ कितने त्रिभुज बने तुम्हारे? ओनली 1। देखिए बारी बारी से 3 भुजाएं लेनी, 3 भुजाएं लेनी है आपको। पहले ये तीनों, फिर ये तीनों, फिर ऐसे तीनों करके लेनी है इसके साथ, फिर 3 ये लेनी है। ऐसे करके आपको चेक करना है कि कौन कौन से त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारे कितने त्रिभुज बने हैं यहाँ? केवल एक, जिसमें ये बड़ा है, इस प्रॉपर्टी को जो फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास समझते हैं, BODMAS। दी बोर्ड मास से बी क्या होता है? ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो दिया गया होता है वो सॉल्व करते हैं। ओ फॉर होता है ऑर्डर्स, इसमें ऑर्डर नहीं दिए गए तो हम इसे समझते हैं पहले। ये क्या होता है? डिवीज़न। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद, फिर भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये होता है एडिशन, जोड़। देन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जो बार वाला दिया गया होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर मैं माइनस के 9, माइनस के कर्ली ब्रैकेट, माइनस के 8 प्लस के 24, देखिए 13 में से 7 घटाऊँ तो कितना बचेगा तुम्हारा? 6। ठीक है, 6 बचा। तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब देखिए क्या सॉल्व करना है पहले, ये भाग वाला। तो 6 को 24 में 24 से 24 में 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा तुम्हारा? 4। प्लस कितना दिया गया है? माइनस के 8 एंड माइनस के 9। ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना बचा अंदर? तो माइनस के 8 में प्लस के 4 करेंगे तो माइनस के ज़्यादा माइनस के बचेंगे। ठीक है। अब यहाँ माइनस के 9 माइनस के, ये आगे चल रहा है। ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होती है। जब माइनस गुणा माइनस होता है तो क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है। माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस के 4। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा? माइनस के 5, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है यहाँ प्लस के 4 है तो माइनस के 5 बचेंगे। माइनस के 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मासा और लासा में एक रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। तो देखिए पहली संख्या, देखिए यहाँ मासा कितना, देखिए मासा कितना दिया गया है यहाँ पे? 4, और लासा कितना दिया गया है यहाँ पे? 24। तो मासा कितना है? 4 मान रखिए इसमें। लासा कितना दिया गया है? 24। ठीक है। अब देखिए संख्या ए और 8 ही दो, एक संख्या कितनी है तुम्हारी यहाँ पे? ए। दूसरी संख्या कितनी है तुम्हारी यहाँ पे? 8। सॉल्व कर लीजिए इसे। 8 से 3 बार कटेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? एक आयताकार खेत का विकर्ण क्षेत्र है। आयताकार, देखिए पहले तो आयताकार आकृति बनाइए।
ठीक है। यहाँ ये कितना होता है, एल होता है ये लंबाई, ये कितना होता है बी। ठीक है, तुम्हारी विकर्ण दिया गया कितना, ये कितना दिया गया तुम्हारा 17। ठीक है, तो और परिमाप कितना दिया गया तुम्हारा, परिमाप क्या होता है, किसी भी आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b, चारों भुजाओं का योग, इनका योग कितना होता है, इसका साइड का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का योग कितना होता है 2l + के b। तो ये कितना दिया गया तुम्हारा 46, तो 2l + के b बराबर कितना दिया गया तुम्हारा 46। 2 से 23 टाइम्स, ये कितना बच्चा 23। ठीक है, देखिए यहाँ के ये इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है जिसमें ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होता है तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होती है l² + के b² बराबर के 30, 17 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई तुम्हारी एंड सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब देखिए हमसे पूछा गया है खेत का क्षेत्रफल, ये खेत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इट मीन्स l गुणा b। ठीक है, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा l + b का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर खोलूँगा तो l² + के b² + के 2l × b बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। देखिए पहले इक्वेशन से क्या है, 17 का स्क्वायर दे रखा है, l² + b² बराबर, तो मैं यहाँ 17 का स्क्वायर रख सकता हूँ। ठीक है, 17 के स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए सीधे 289 + के 2lb बराबर 529। अब देखिए ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2l × b बराबर 240, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 240। तो अब मैं 2 से भाग दे सकता हूँ यहाँ पे, l × b बराबर 240/2, इट मीन्स 120। तो तुम्हारा l × b कितना आया 120, जो कि एरिया है। l × b तो निकालना था हमें, आयत का क्षेत्रफल, देन b इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा 2 का होल इनवर्स के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। देखिए लिखा गया है ये 2 का होल इनवर्स, ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए मैं 2 से आप क्या समझते हैं, 2 का मतलब है 1/2। ठीक है, जब भी किसी संख्या पर इनवर्स लगा होता है तो उसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए 2 को मैंने क्या लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करता हूँ मैं पहले, तो 1/2 लिख लिया मैंने इसे। अब 1/2 का एक और इन्वर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब मैं 2 का 1/2 लिख रहा था तो 1/2 इन्वर्स को जब लिखूँगा तो ये 1/1/2 लिखूँगा, जो कि 2 फिर से क्या आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया 2 इज़ द राइट आंसर। देन पूछा गया देखिए इसमें संख्या अभाज्य संख्या होगी, 2 अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल होती है, तो पहला सही हो जाएगा। 2 सम संख्या होती है, बिल्कुल होती है। 2 का गुणा बिल्कुल है, ये विषम संख्या नहीं है ये, तो ABC ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। भाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा, मैंने बताया था आपको लेक्चर में, स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो और संख्या से विभाजित
हो, ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब देखिए मैं लेता हूँ 9 लेता हूँ, 9 एक विषम संख्या है, तो 9 खुद से डिवाइड है 9 1 से डिवाइड है, बिल्कुल है, 9 3 से भी डिवाइड है, तो किसी एक और संख्या से डिवाइड होगी ना, तो भाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों गलत है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 है, ये गलत है। कौन सी छोटी सी भाज्य संख्या होती है? 2। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, ये कहीं नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक करते हैं 2 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर इनका सम करेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9, जो कि क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है बिल्कुल है, तो 2 इज़ द 2 यहाँ पे सम अभाज्य संख्या है, जबकि ये कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है कि इसमें, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये होता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है तुम्हारा? 180 डिग्री। तो अंतःकोण को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बाह्य कोण को ई से, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 180 डिग्री। देखिए इनका जो अंतर तुम्हारे पास दिया कितना गया है? आई माइनस के ई बराबर 60 डिग्री। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है इसमें से? पूछा क्या गया है इसमें? बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मतलब क्या बताना? भुजाओं की संख्या। वो बाद में लिखते हैं, पहले ई बराबर और फाइन करते हैं। जब मुझे ई बराबर निकालूंगा मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2e बराबर 120। ई बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री। मतलब ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 अपॉन ई। इसीलिए मैंने ई निकाला था यहाँ पे, इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी। ठीक है, 360 अपॉन 60 करूँगा तो कितना कितना आएगा तुम्हारा? 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं इसको बाय ऑप्शन बताऊँगा तुम्हें। ये क्या कह रहा है? एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। एक भिन्न का हर, मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, एक भिन्न का हर। पहले मैं 2/5 उठाता हूँ। ठीक है, अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। मान लीजिए अंश का 2 गुना कितना हो गया? 4, और 1 अधिक कितना हो गया? 5। तो ये तो फुलफ़िल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये पहली वाली जो कंडीशन थी ये फुलफ़िल हो रही है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने से संख्या 1 प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर मैं अंश में 2 जोड़ूँ, इसमें 2 जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया? 4, और इसमें अगर हर में से 3 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा। तो ये कितना दे रहा है? 2। कह रहा था क्या? 1 प्राप्त होती है, जो कि नहीं प्राप्त हो रही, मतलब ए ऑप्शन ए गलत है तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा था, अब इसे वाला चेक करता हूँ मैं कि अंश के 2 गुने से, अंश का 2 गुना कितना हो गया यहाँ पे? 2, और 1 अधिक करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये तुम्हारा नहीं मिला है इसमें, ये तुम्हारी, ये नहीं हो सकता तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 4/9 चेक करता हूँ, दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करके देखना है। जो भिन्न दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर जाएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। देखिए 4/9 चेक करता हूँ। 4/9 चेक करने के लिए एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश का 2 गुना कितना हो गया? 8, 1 अधिक कितना हो गया? 9। ये हर के बराबर हो गया, तो मतलब पहली कंडीशन फुलफ़िल कर रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन कैसे चेक करता हूँ। अंश में 2 जोड़ने पर, अंश कितना? 4 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 6, और हर में 3 घटाने पर, हर कितना था? 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 6, पर
घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। देखिए ये 6/6 करूँगा तो कितना हो जाएगा 1, ये 4/9 ही तो चल रहा था, तो ये 1 प्राप्त हो, ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। देखिए सरल रेखा ये होती है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, तो इस पर जो बिंदुओं की संख्या होती है इनफाइनाइट होती है। देखिए कितने भी बिंदु हो सकते हैं इस पर, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6। देखिए यहाँ थोड़ा 3D फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट याद रखिए आप कितने शीर्ष होते हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने % हानि होगी। देखिए इसको पहले लिख लीजिए सही से, क्रय मूल्य लिखने करने का तरीका देखिए इसे, वस्तु यहाँ लिखिए और रुपए यहाँ लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तुमने कितने रुपए में खरीदे थे, कितनी वस्तुएं तुम्हारी, पहले 6 वस्तुएं, तो यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। कितने रुपए में, 10 रुपये में, और दूसरे में कितने, 4 की दर से बेचे, तो 4 यहाँ पे एंड 6 रुपये, 6 रुपये यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करनी है इनकी, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 36। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा 40, विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा 36, मतलब 40 रुपये। हानि कितनी होगी तुम्हारी, 40 रुपये में लाए 36 में बेच दिया, तो कितना हानि 4 की। देखिए हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 40, तो हानि प्रतिशत पूछा गया है इसमें, हानि प्रतिशत बराबर 4/40 मल्टीप्लाई 100, तो 4 से 0, 4 से 4 कट गया, तो 10% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। देखिए पहले तो किलोग्राम में समझिए आप, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, पहले तो 1 किलोग्राम बराबर 10 की पावर 3 ग्राम। अब देखिए 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो मैं इसे अपॉन में लाता हूँ इसके। मान लीजिए 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1/10 की पावर 3 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ दिया गया है। देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो देखिए मैंने आपको बताया है, जब भी ऐसे 3 शून्य दी गई हो और ऊपर 3 संख्या, पहले बाएं हाथ पे दशमलव लगाना होता है, तो तुम्हारे पास 3 संख्या है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 0 पहले बढ़ा दिया जाएगा ऐसे करके, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.001। तो देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में दिया गया है, 1 ग्राम बराबर 1/, ये ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल, एंड देखिए बी भी सही है, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर 0.01 सॉल्व करते हैं, इसे 2 बार गुणा हो रही है इसकी 0.01। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे 1% लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1/100, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे लिख रहा हूँ, अगर इसे सॉल्व करूँगा, जब दशमलव हटाते हैं यहाँ से, दशमलव हटाते तो नीचे कितनी बढ़ जाएंगे 2, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या थी तुम्हारी 2, तो नीचे उतनी ही 0 बढ़ जाएंगी।
तो ये कितना लिखा हुआ तुम्हारा 0.01/100। तो देखिए इसका मतलब भी कितना हो गया 0.01%, क्योंकि 1% का मतलब क्या था 1/100। इतने प्रतिशत का मतलब क्या हो गया इतने बट्टे 100। तो पहला तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए और भी हो सकता है क्या। देखिए पहले इसे चेक करते हैं, इसे भी तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अगर 0.1 को मॉडिफाई करूँगा मैं तो 1/100 लिख सकता हूँ। इसे इस वाले को देखिए अब, इसे मैं 1/100 लिख सकता हूँ और प्रतिशत का साइन लग रहा है। तो कौन कौन से ए और डी तुम्हारे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है 5 एंड a गुणा b बराबर कितना दिया है 36। इसका मतलब है अंतर कितना दिया है तुम्हारा 5। और देखिए मैं दो संख्याएं जूम करूं तो जो इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, मान लीजिए मैं a बराबर 9 ले लेता हूँ एंड b बराबर कितना ले लेता हूँ 5। ठीक है, देखिए 9 में से b बराबर कितना ले लेता हूँ 4। देखिए अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। इनका अंतर इतना ही है और गुणा कितना है इनका 36। अब पूछा क्या है इनमें इसके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/a माइनस के 1/b बराबर कितना होगा। तो a का मान कितना है 9 माइनस 1/4 का, इसे सॉल्व करिए कितना हो जाएगा। एलसीएम लेके 4 यहाँ पे इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है। तो मैं देखिए ऐसे भी निकाल सकता हूँ 1/b। देखिए इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है तो क्या करेंगे 1/b माइनस के 1/a बराबर 1/4 माइनस के 1/9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/36। दैन सी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।